Hello everyone. Welcome to Manta. My name is Pranay Sharma. The topic that we'll be taking into our consideration today is coordinate geometry and this is going to be session number 1 for coordinate geometry. हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ये हम लोगों ने थोड़े पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक थोड़ा मतलब आप कह सकते हो इसको कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जगत है। ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं और वो पार्ट जो है वो आगे भी हमारे काफी काम आएगा। जो 2D ज्योमेट्री है पूरा का पूरा आपका वो इसी पे है। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। राइट, विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें एक तो कार्टेशियन सिस्टम समझना पड़ेगा और वही इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे इस सेशन में। और फिर उसकी थोड़ी बहुत मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो क्या चीज़ है ये देखा जाए। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोविड का जब समय था, ठीक है, तो मेरे घर का पंखा जो है वो खराब हो गया। कोविड का समय है, मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है। लेकिन अर्बन क्लैप जैसी कोई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। अर्बन क्लैप हुआ या फिर मूवर्स हुए, ठीक है ना, पैकर्स एंड मूवर्स भी सर्विसेज में थे, तो ये कुछ सर्विसेज थी। ठीक है। जो वो लोग क्या करते थे कि कस्टमर्स को प्रोवाइड करते थे कि हम आपकी ये चीज़ें रिपेयर कर देंगे। इनफैक्ट जो ओयो था उसने भी फूड सर्विसेज और ये सब चीज़ें चालू कर दी थी कि रिपेयरिंग वर्क भी हम देखेंगे। फिर कॉल फॉर हेल्प था। ऐसे कई सारे जो मार्केट के अंदर टेक प्लेयर्स आए थे जो ये काम कर रहे थे। वो क्या करते थे, लोकल जो भी जैसे मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन है उनको ऑन बोर्ड करके रखते थे, एम्पैनल करके रखते थे खुद के साथ। और जैसी रिक्वेस्ट आती थी, जैसे रिक्वेस्ट मान लो बेंगलुरु के अंदर चौकन्नहल्ली की, और चौकन्नहल्ली के अंदर कोई एक इलेक्ट्रिशियन है उनका और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही कुछ चीज़ है, तो वो उसको असाइन कर देते थे। उससे क्या होता था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब ये कस्टमर्स को एक्वायर करके उनको दे रहे हैं, तो इसका कुछ पार्ट रखते थे। 500 रुपये का बिल हुआ तो 500 रुपये पहले उस जैसे कॉल फॉर हेल्प पे जाएंगे। फिर उसका जो है 250 रुपये इलेक्ट्रिशियन को मिलेगा, 250 इनको मिलेगा, या 300 रुपीज इलेक्ट्रिशियन को मिलेगा, 200 रुपीज कॉल फॉर हेल्प पे जाएगा। तो ये इनका अर्निंग इनकम का एक तरीका था। ठीक है। अब 2020 में तो कोई जा नहीं सकता था किसी के घर, तो इन लोगों ने क्या किया, एक रोबोट बनाया। ठीक है, जो एआई मैकेनिज्म पे चल रहा है। राइट। तो उस समय यही प्रिवेलिंग था थोड़ा। ठीक है। वो रोबोट कैसा था, मतलब डिसमेंटल्ड फॉर्म में था, उसको आपको असेंबल करना था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आपके घर के बाद में एक डिब्बा रख देंगे, उस डिब्बे के अंदर एक रोबोट होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, सैनिटाइज करके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। उसके अंदर लिखा होगा कि उसको असेंबल कैसे करना है। तो आपने रोबोट को असेंबल किया। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड पीपल। तो ये मैंने रोबोट को जो है असेंबल कर लिया। अब रोबोट को मैं फिर ऐसा तो ना बोलूंगा कि मैं अगर एक 2 मंजिला इमारत पर रहता हूँ और मेरा रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, इधर मेरा रूम है, तो रोबोट को बोलूंगा आप जाओ, तुम्हारे को मैंने असेंबल कर दिया, आप जाके सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम नंबर ये है, उधर जाओ और वहां तुम्हें पंखा दिखेगा और उसको रिपेयर कर दो। रोबोट नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा चीज करूँ कुछ, देखो, ये मैंने मेरे घर का दरवाजा जो है वो कुछ इस फॉर्म में लगाया। देखो, मतलब जहां दरवाजा है उधर मैंने क्या किया कि जो लाइन है वो बना दी, ऐसी लाइन। ठीक है। ये मेरे घर का जो दरवाजा है ये यहाँ पे है, मैं इसको दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये डोर है मेरे घर का। ठीक है। इसको मैंने बोला ओरिजिन। ओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है ग्राफ में। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, तो मैंने रोबोट को यहाँ रख दिया, इस ओरिजिन पे रख दिया रोबोट को। रोबोट जो है वो अब यहाँ ओरिजिन पे है। मैंने रोबोट को बोला कि ओरिजिन से अगर आप 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में चलेंगे और 5 यूनिट वाई डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ पे आपको मेरे पंखे का रोटर मिल जाएगा। ठीक है। ये घूमने वाला रोटर है और जहां पे भी ये मिल जाए उसको देखो, उसके अंदर चेक करो कि क्या दिक्कत आ रही है।
वायरिंग वायरिंग में दिक्कत है या क्या, लूज एंड हो गया है और उसको रिपेयर कर दो। तो मैंने उसको बोला कि 4,5 इस ऑर्डर्ड पेयर में, इसको बोलूंगा मैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर में लिखा होता है यूनिवर्सली, पहली जो नंबर होता है वो हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर होता है हमेशा वाई को। और 4,5 दर्शा क्या रहा है कि 4 यूनिट तो एक्स डायरेक्शन में चलना है और आपको 5 यूनिट जो है वो वाई डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, 4 यूनिट आप एक्स डायरेक्शन में चले, 5 यूनिट आप वाई डायरेक्शन में चले, तो आपको फैन का जो है मोटर मिल गया। और मोटर मिलने के बाद पहले रोटर मिला, रोटर के अंदर आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें दिक्कत है, तो आपने उसको रिपेयर कर दिया। तो रोबोट के लिए आसानी रहेगी। तो रोबोट को ये कमांड में डाल सकता हूँ कि कितने यूनिट कहाँ चलना है, रोबोट तो कमांड पे ही चलेगा। तो इस तरह का सिस्टम यूज करना, क्योंकि देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज हुए हैं, एक्स कमा वाई, तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल कहलाएगा। हालांकि ये एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में आप जो भी देखते हो वो 3 डायमेंशनल होता है। कैसे? आप अपने घर का रूम का कोना देखिए, कोई भी एक जो कोना है उधर, उधर आपको 3 लाइंस मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है इस पूरे रूम के अंदर, इस पर्टिकुलर पेन की, तो मुझे 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई और जी। ठीक है, तो रियल लाइफ में 3D होता है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि एक्स, ओरिजिन तो हमारा एक बेंचमार्क था, हो सकता है कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे प्लस वैल्यूज हुई, ठीक है, कुछ माइनस वैल्यूज भी तो हो सकती हैं। माइनस वैल्यू क्या दर्शाती है? डायरेक्शन को दर्शाती है बस। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन को दर्शा रही है। तो ये तो वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस कहला गई। यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, हमने सबने देखा है ये। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, राइट? अब एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला है, ध्यान रखना, इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, ठीक है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो मैं इसको एक्स कॉमा वाई लिखूंगा। चलो दूसरे मार्कर से लिखते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा? यहाँ पे क्या एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा? यहाँ पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेंट समझ में आ गई? ठीक है, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो नीचे जा रहा है ना डाउन में, ये एक्सिस कहलाएगा वाई डैश और ये एक्सिस कहलाएगा एक्स डैश। इसको कुछ लोग एक्स प्राइम वाई प्राइम भी बोलते हैं, लेकिन आपको एक्स डैश वाई डैश ही बोलना है। ठीक है, तो ये फंडास क्लियर हो गया। यही चीज इन्होंने क्वाड्रेंट के फॉर्म में बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन 0 0 होता है। एक्स को बोला गया क्या, एब्सिसा, या एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो गया, और वाई को बोला गया ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 3, -2, if the signs of both the coordinates are interchanged, then in which quadrant will it lie? भाई अगर ये इंटरचेंज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, 2 हो जाएगा। माइनस का एक्स वाई प्लस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस राइट, देन एब्सिसा ऑफ ए, तो इसको यहीं एनोटेट करके देख लेते हैं। एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट, एक्स ये हो गया 3, माइनस एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ बी इज व्हाट, -2, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर निकालने आने चाहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच क्वाड्रेंट डू इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स दिस लाई? तो कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेंट बताना है। देखो भाई, ये दोनों ही माइनस है, तो ये तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों माइन, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 0, -2, 0, -2 क्या है, -y एक्सिस पे लाइन करेगा, -y नेगेटिव पे। 4, -6 एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। चलो, तो अपने आंसर सुलझ गए कि क्या क्या चीजें थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस फिगर में एक रेक्टेंगल दे रखा है विद लेंथ 6 एंड ब्रेथ 3। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। ओ इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ये 0 है, ये 3 है, तो पहले एक ये लिखेंगे 3, 0 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 3, 0, ठीक है। ये कितना हुआ, ये यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 3, 3। ये कितना हो जाएगा, -3, 3। डेट्स इट। आ गई बात समझ। सिंपल सा फंडा लगाना है और चीजें हमारी क्लियर अपने आप होती चली जाएंगी। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। 5, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। -2 is -1, -2. 5, -2 is this, right? From x axis means what? From this axis, it will be 2 units below the origin. 2 units below the origin. If the coordinates of a point this and this uh, are given, right? Then the abscissa of P is -2, right? Minus abscissa of Q is -3. कितना आ गया आंसर, -2 + 3, that means प्लस का 1। क्या ये चीज क्लियर है? Perpendicular distance of a point P from y axis, right? Perpendicular distance of point this -3, -4। तो मतलब यहाँ पे -1, -2, -3 और ये हो गया -4, और ये कितना हो गया, -1, -2, -3। तो -3, -4 is this. A perpendicular distance of this from y axis is what? 4। 4 units कहाँ पे हो गया, सॉरी, from y axis this will be 3 units to the left of the origin, right? क्लियर हो गया। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स में है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, राइट, तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, भाई फैक्चुअल बात है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये आपको एरियाज दे रही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करते थे। यहाँ पे बेस कितना है, 4 है, हाफ इंटू 4 हो गया, और हाइट कितनी है, 6 हो गई। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आएगा क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई है चीज जी? देखिए सिंपल सा था। हाँ, इसका आंसर, राइट डाउन द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। एक्स और वाई होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस, भाई क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, ओरिजिन पे करती है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।